गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। भगवान राम को बताया था पौराणिक पात्र। हमीरपुर में वीर बेटियों का हुआ अपमान। फेसबुक पोस्ट पर फूटा जवानों का गुस्सा। सेना के पूर्व जवानों ने किया विरोध प्रदर्शन। बांदा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। सीतापुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मना जश्न। महामंत्री की अध्यक्षता में निकली तिरंगा यात्रा। हजारों लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। भगवान राम को एक पौराणिक पात्र बताने के मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिसके बाद आज मामले पर सुनवाई हुई। बता दें कि अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अनुमान है कि कोर्ट 27 मई को राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुना सकती है। मैं हरिशंकर पांडे एडवोकेट हूँ। दीवानी कचहरी वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ विजय जी हैं, पटेल हैं और हेमलता जी हैं मेरे जूनियर। इस मामले में आपने राहुल गांधी 5 मई को 2025 को हम लोगों ने अखबार में खबर पढ़ा कि राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी गए थे, जहाँ पे उन्होंने जाकर के श्री राम के ऊपर काल्पनिक पात्र गढ़े हुए काल्पनिक पात्र कह करके राम पर एक उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। अखबार पढ़ने के बाद हम लोग को इस पर बहुत ठेस पहुँचा। 12 तारीख को हमने परिवाद बना के दाखिल किया कोर्ट में। कोर्ट ने 12 तारीख के परिवाद को ग्रहण किया और 19 तारीख को पोस्टनीयता पर सुनने के लिए कहा। आज 19 तारीख थी। आज 20 मिनट कोर्ट ने इसको सुना। सुनने के बाद हमने पूरी बात रखी कि महात्मा गांधी के राम भी वास्तविक राम है और पूरे भारत के जनमानस के राम वास्तविक राम है। कोर्ट ने ये कहा कि 27 तारीख को मेंटेलिटी पर हमारा फैसला आएगा, उसमें सुरक्षित रखा गया है और 27 तारीख को ये पोस्ट माना गया। श्री राहुल गांधी जी को और कांग्रेस कमेटी को नोटिस जाएगी कोर्ट से, वो लोग कोर्ट में हाजिर होंगे। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में एक युवक द्वारा सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह पर फेसबुक पर की गई अभद्र और जाति सूचक टिप्पणी को लेकर आक्रोश फैल गया है। पोस्ट वायरल होने के बाद रिटायर्ड सेना के जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि देश की बेटियों के इस तरह अपमान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कई रिटायर्ड जवानों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील की। हमारे भारतीय सेना के जो सैनिक जवान लड़े हैं, अधिकारी लड़े हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई जाति सूचक जो नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। इसके खिलाफ हम लोगों ने दी। इसमें क्या चाहते हैं? उनका जो जिसने कहा है, जिसने बोला है, उसको अपना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लड़ता है उसको पता होता है कैसे लड़ते। जात और धर्म से मतलब थोड़ी होता है। जवान लड़ता है देश के लिए, तो जात धर्म के लिए थोड़ी लड़ता है। आज इकट्ठे हुए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए कि अराजक तत्व बेवजह के फेसबुक में फेसबुक में महिला अधिकारियों को गलत शब्द से सूचित किया है। इसलिए हम सभी हमारे उच्च अधिकारियों को अपमान किया है। इसलिए सभी सेवानिवृत्त सैनिक बहुत क्षुब्ध हैं। जो ऐसा काम किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करे। धन्यवाद। आज हम सब लोग पूर्व सैनिक पीएम साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। हमारा मुद्दा है कि फेसबुक पे जो महिला लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया साहब और दूसरी महिला हैं जिनको मुस्लिम और चमार कह के संबोधित किया गया है, इससे सेना का मनोबल डाउन होता है और इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं और डीएम साहब से हम निवेदन कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जैसे भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।
खबर सीतापुर से है, जहां हर गांव क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई, जो महोली तिराहे से शुरू हुई और गगनभेदी नारों के साथ बाबा गौरीशंकर धाम तक पहुंची। इस आयोजन का संयोजन भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौड़ और राज्य मंत्री सुरेश राही ने किया। इसके साथ ही यात्रा के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नमन किया गया। पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हमला करके हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा और हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में बिना घुसे उसको धराशायी कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया, उसके शौर्य के लिए आज हम लोग यहाँ करते हैं और तिरंगा यात्रा आज उन्हीं की समर्थन में निकली है, उनको समर्पित है, हमारी भारतीय सेना को समर्पित है। पलिया के नगर व्यापार मंडल ने जीएसटी कार्यालय को लखीमपुर शिफ्ट करने का विरोध किया है। व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। स्थानीय जीएसटी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। हालांकि स्थानांतरण की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नगर अध्यक्ष अनूप मिश्रा ने कहा कि जीएसटी कार्यालय को पलिया से 80 किलोमीटर दूर लखीमपुर ले जाया जा रहा है। नगर व्यापार मंडल इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो वहीं भाजपा नेता रवि गुप्ता के अनुसार पलिया क्षेत्र से 90% जीएसटी राजस्व आता है। चंदन चौकी और खजुरिया से लखीमपुर की दूरी 120 किलोमीटर है। इससे परेशानियों को साथ ही व्यापारियों को काफी परेशानी हो सकती है। एटा के जलेसर तहसील के ग्राम अरबड़गढ़ में देवी देवताओं की भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि आश्रम की भूमि पर वर्षों से स्थापित मूर्तियों के पास ईंटें डालकर कब्जे की कोशिश की गई। विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इस मामले में जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव और उनके साथियों के खिलाफ आरोप लगे हैं। इस घटना में कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। फिलहाल गांव में पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। बांदा में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम राम राज्य की तरह चल रही है। बांदा की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हैं कि लंदन पेरिस भी शर्मा जाए। स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाएं इस कदर जबरदस्त रखी है कि एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। बांदा की इस हाई क्वालिटी इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल कर लोग जिले के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से सवाल पूछ रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि कम से कम मरीज के लेटने की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, इलाज तो बात की बात है। फिलहाल इस मामले में जिले के सीएमओ ने रटाया जवाब देकर कड़ी कार्रवाई की बात कह डाली है। ये मैंने अभी देखा, ये मेरे पहले संज्ञान में नहीं था, तो जो आपने दिखाया है इस संबंध में मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि मैं जानकारी करता हूँ उसकी, और जैसा भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाए। ये मैंने अभी देखा, ये मेरे पहले संज्ञान में नहीं था, तो जो आपने दिखाया है इस संबंध में मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि मैं जानकारी करता हूँ उसकी, और जैसा भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाए। ये मैंने अभी देखा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांदा की ये तस्वीरें हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली दिखा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़े हुए हैं। गुल, ये तस्वीरें अपने आप में ही शर्मनाक नजर आती हैं जब एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जाता है। जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद बांदा के बबीर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ये वीडियो सामने आने के बाद जब यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उसी तरीके इसमें बैठा हुआ जवाब की जांच कराई जा रही है। वीडियो की तथ्य जांच कराई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मगर देखने वाली बात ये आती है कि इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा तापमान इधर जिला माना गया, घोषित हुआ है बांदा, उसके बाद भी इस तरीके की व्यवस्थाओं पर कितने सवालिया निशान खड़े होते हैं और मुख्यमंत्री की आदेश की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं अधिकारी। जी गुल, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं और जिस तरीके से बातें, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उन बातों पर भी, उन वादों पर भी सवाल उठा रही हैं। जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है। जी, ये तस्वीरों के बाद तो साफ हो गया कि जो भी कार्रवाई है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये सब कागजों पर नजर आती हैं और ये सारी कहानियां बन गई, एक कहानियों के तरीके नजर आ रही कि कागजों में लिख दिया जाता है और पढ़ दिया जाती है, मगर हकीकत में जमीनी स्तर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल दिखाई दी
और बांदा के बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वहां के मरीजों का हाल जो देखा तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, वायरल वीडियो में, कि एक बेड पे 2 महिलाएं लेकर उनका उपचार किया जा रहा है। कैसे उसमें संक्रमित भी हो सकते हैं, आने वाली और भी बीमारियां भी उससे ग्रसित हो सकती हैं महिलाएं। इसको बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी तैयारियां नहीं की हैं और इस तरीके भीषण गर्मी में एक ही बेड पे 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मगर बार बार जिला अधिकारी देखभाल करती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेती है, आखिर ये तस्वीरें उन तक क्यों नहीं पहुंची और अब तक उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये भी एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया गुल तमाम जानकारी देने के लिए। और ये बड़ी खबर और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए तत्पर नजर आते हैं, ये सवाल उठा रही हैं तस्वीरें कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या हो रहा है, क्या वो सिर्फ पेपर पे है या फिर कुछ जमीनी हकीकत में भी नजर आता है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।